जय श्री गणेश महाराज की जय। बोले सियावर रामचंद्र की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले अम्बे मात की जय। बोले राजा रामचंद्र दरबार की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो पर स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सप्तम स्कंध अथ 11वां अध्याय मानव धर्म और वर्ण धर्म और स्वीधर्म का निरूपण आज की कथा में है। बहुत सुंदर कथा है, आप लोग जरूर पूरी कथा सुनिएगा। तो मानव धर्म क्या है और वर्ण धर्म क्या है और स्त्री धर्म का निरूपण क्या है। तो आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, बहुत सुंदर कथा है दोस्तों, कथा पूरी सुनिएगा तभी आपको कुछ नॉलेज मिलेगी। तो अब यहाँ श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान मैं प्रहलाद जी के साधु समाज में सम्मानित पवित्र चरित्र सुनकर संत शिरोमणि युधिष्ठिर को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने नारद जी से और भी पूछा। युधिष्ठिर जी ने कहा कि भगवान, अब मैं वर्ण और आश्रमों के सदाचार के साथ मनुष्यों के सनातन धर्म का श्रवण करना चाहता हूँ। बहुत सुंदर कथा है, तो सभी सनातनी भाई बहन जरूर ये कथा सुने और आनंद लें। कुछ अच्छी चीज आप लोग को यहाँ जानकारी मिलेगी, क्योंकि धर्म से ही मनुष्य को ज्ञान, भगवत प्रेम और साक्षात परम पुरुष भगवान की प्राप्ति होती है। आप स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और नारद जी आपकी तपस्या, योग एवं समाधि के कारण वे अपने दूसरे पुत्रों की अपेक्षा आपका अधिक सम्मान भी करते हैं। आपके समान नारायण परायण, दयालु, सदाचारी और शांत ब्राह्मण धर्म के गुप्त से गुप्त रहस्य को जैसा यथार्थ रूप से जानते हैं, दूसरे लोग वैसा नहीं जानते। बहुत सुंदर। अब यहाँ नारद जी कह रहे हैं, युधिष्ठिर, अजन्मा भगवान ही समस्त धर्मों के मूल कारण है। वही प्रभु चराचर जगत के कल्याण के लिए धर्म और दक्ष पुत्री मूर्ति के द्वारा अपने अंश से अवतीर्ण होकर बद्रिका आश्रम में तपस्या कर रहे हैं। उन नारायण भगवान को नमस्कार करके उन्हीं के मुख से सुने हुए सनातन धर्म का वर्णन करता हूं। अब देखिए सनातन धर्म क्या है। बहुत सही, आज अच्छी जगह पर आप लोग पहुंचे हैं। तो युधिष्ठिर, नारद जी कहते युधिष्ठिर, सर्व वेद स्वरूप भगवान श्री हरि, उनका तत्व जानने वाले महर्षियों की स्मृतियां और जिससे आत्मग्लानि ना होकर आत्म प्रसाद की उपलब्धि हो, वह कर्म धर्म के मूल हैं। युधिष्ठिर, धर्म के ये 30 लक्षण शास्त्रों में कहे गए हैं। अब वो 30 लक्षण कौन से, सुनिए, बहुत सुंदर। एक तो सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, उचित अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, संतोष, समदर्शी महात्माओं की सेवा, धीरे धीरे सांसारिक भोगों की चेष्टा से निर्वृत्ति। अब मनुष्य के अभिमानपूर्ण प्रयत्नों का फल उल्टा ही होता है। ऐसा विचार, मौन,
आत्मचिंतन, प्राणियों को अन्न आदि का यथा योग विभाजन, उनमें और विशेष करके मनुष्यों में अपने आत्मा तथा इष्ट देव का भाव, संतों के परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण के नाम, गुण लीला आदि का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, उनकी सेवा, पूजा और नमस्कार, उनके प्रति दास्य, सख्य और आत्मसमर्पण, यह 30 प्रकार का आचरण सभी मनुष्यों का परम धर्म है। इसके पालन से सर्वात्मा भगवान प्रसन्न होते हैं। धर्मराज, जिनके वश में अखंड रूप से संस्कार होते आए हैं और जिन्हें ब्रह्मा जी ने संस्कार के योग स्वीकार किया है, उन्हें द्विज कहते हैं। जन्म और कर्म से शुद्ध द्विजों के लिए यज्ञ, अध्ययन, दान और ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों के विशेष कर्मों का विधान है। अध्ययन, अध्यापन, दान लेना, दान देना और यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये 6 कर्म ब्राह्मण के हैं। अभी ब्राह्मण के यही कर्म हैं कि अध्ययन करना है, अध्यापन करना मतलब दूसरों को पढ़ाना है, और दान लेना भी है और दान देना भी है, और यज्ञ करना भी है और यज्ञ कराना भी है। ये 6 कर्म ब्राह्मण के हैं। अब क्षत्रियों को दान नहीं लेना चाहिए। सुनिए, प्रजा की रक्षा करने वाले क्षत्रिय का जीवन निर्वाह ब्राह्मण के सिवा और सबसे यथा योग्य कर तथा दंड यानी जुर्माना आदि के द्वारा होता है। अब वैश्य का क्या है? वैश्य को सर्वदा ब्राह्मण वंश का अनुयायी रहकर गोरक्षा, कृषि एवं व्यापार के द्वारा अपनी जीविका चलानी चाहिए। शूद्र का धर्म है दुजातियों की सेवा, उसकी जीविका का निर्वाह उसका स्वामी करता है, ये शूद्र का धर्म है। अब ब्राह्मण के जीवन निर्वाह के साधन 4 प्रकार के हैं: वार्ता, शालीन, आयावर और शिलोक्षण, ये 4 हैं। इनमें से पीछे पीछे की वित्तियां अपेक्षाकृत श्रेष्ठ हैं। निम्न वर्ण का पुरुष बिना आपत्ति काल के उत्तम वर्ण की वित्तियों का अवलंबन ना करें। क्षत्रिय दान लेना छोड़कर ब्राह्मण के शेष 5 वित्तियों का अवलंबन ले सकता है। अब आपत्ति काल में सभी सब वित्तियों को स्वीकार करते हैं। ऋत, अमृत, मृत, प्रमृत और सत्यानित्र, इनमें से किसी भी वित्ति का आश्रम ले, परंतु श्वान वित्ति का अवलंबन कभी ना करें। बहुत सही। अब बाजार में पड़े हुए अन्न तथा खेतों में पड़े हुए अन्न को बीनकर शिलोक्ष वित्ति से जीविका निर्वाह करना रित है। बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसे आयाचित यानी शालीन कहते हैं। मतलब शालीन वित्ति के द्वारा जीवन निर्वाह करना अमृत है। नित्य मांग कर लाना अर्थात अयावर वित्ति के द्वारा जीवन यापन करना मृत है। कृषि आदि के द्वारा वार्ता यानी वित्ति से जीवन निर्वाह करना प्रमित है। वाणिज्य सत्यानित्य है और निम्न वर्ण की सेवा करना श्यान वित्र है। हे ब्राह्मण और क्षत्रिय को इस अंतिम निंदित वित्ति का कभी आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण सर्ववेदमय और क्षत्रिय राजा सर्वदेवमय है। देखिए, ब्राह्मण जो है वो सर्ववेदमय है और जो क्षत्रिय है वो सर्वदेवमय है। शम, दम, तप, शौच, संतोष, क्षमा, सरलता, ज्ञान, दया
भगवत परायणता और सत्य ये ब्राह्मण के लक्षण हैं। युद्ध में उत्साह, वीरता, धीरता, तेजस्विता, त्याग, मनोजय, क्षमा, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति, अनुग्रह और प्रजा की रक्षा करना ये क्षत्रिय के लक्षण हैं। देवता, गुरु और भगवान के प्रति भक्ति, अर्थ, धर्म और काम, इन 3 पुरुषार्थों की रक्षा करना, आशिकता, उद्योगशीलता और व्यवहारिक निपुणता ये वैश्य के लक्षण हैं। उच्च वर्णों के सामने विनम्र रहना, पवित्रता, स्वामी की निष्कपट सेवा, वैदिक मंत्रों से रहित यज्ञ, चोरी ना करना, सत्य तथा गौ ब्राह्मणों की रक्षा करना ये शूद्र के लक्षण हैं। अब पति की सेवा करना, उसके अनुकूल रहना, पति के संबंधियों को प्रसन्न रखना और सर्वदा पति के नियमों की रक्षा करना, ये पति को ही ईश्वर मानने वाली पतिव्रता स्त्रियों के धर्म हैं। साध्वी स्त्री को चाहिए कि झाड़ने, बुहारने, लीपने तथा चौक पूरने आदि से घर को और मनोहर वस्त्राभूषणों से अपने शरीर को अलंकृत रखें। सामग्रियों को साफ सुथरी रखें। अपने पति देव की छोटी बड़ी इच्छाओं को समय के अनुसार पूर्ण करें। विनय, इंद्रिय संयम, सत्य एवं प्रिय वचनों से प्रेम पूर्वक पति देव की सेवा करें। ये पत्नी का धर्म है। अब जो कुछ भी मिल जाए उसी से संतुष्ट रहें। किसी भी वस्तु के लिए ललचावे नहीं। कभी कार्य में चतुर एवं धर्मज्ञ हों, सभी कार्यों में चतुर एवं धर्मज्ञ हों। सत्य और प्रिय बोलें। अपने कर्तव्य में सावधान रहें। पवित्रता और प्रेम से परिपूर्ण रहकर यदि पति पतित ना हो तो उसका सहवास करें। जो लक्ष्मी जी के समान पति परायण होकर अपने पति की उसे साक्षात भगवान का स्वरूप समझकर सेवा करती हैं, उसके पति देव वैकुंठ लोक में भगवत रूप को प्राप्त होते हैं और वह लक्ष्मी जी के समान उनके साथ आनंदित होती हैं। युधिष्ठिर, नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जो चोरी तथा अन्याय पाप कर्म नहीं करते उन्हें अंतज्य तथा चांडाल आदि अंत्यवसायी वर्ण संकर जातियों की वित्रियों वे ही हैं जो कुल परंपरा से उनके यहाँ चली आई है। वेददर्शी ऋषि मुनियों ने युग युग में प्रायः मनुष्यों के स्वभाव के अनुसार धर्म की व्यवस्था की है। वही धर्म उनके लिए इस लोक और परलोक में कल्याणकारी है। जो स्वाभाविक वित्री का आश्रय लेकर अपने स्वधर्म का पालन करता है वह धीरे धीरे उन स्वाभाविक कर्मों से भी ऊपर उठ जाता है और गुणातीत हो जाता है। महाराज, जिस प्रकार बार बार बोने से खेत स्वयं ही शक्तिहीन हो जाता है और उसे अंकुर उगना बंद हो जाता है, यहाँ तक कि उसमें बोया हुआ बीज भी नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार यह चित्त जो वासनाओं का खजाना है, विषयों का अत्यंत सेवन करने से स्वयं ही उब जाता है, परंतु सुलभ भोगों से ऐसा नहीं होता। जैसे एक एक बूंद घी डालने से आग नहीं बुझती, परंतु एक ही साथ अधिक घी पड़ जाए तो वह बुझ जाती है। जिस पुरुष के वर्ण को बताने वाला जो लक्षण कहा गया है वह यदि दूसरे वर्ण वाले से भी मिले तो उसे भी उसी वर्ण को समझना चाहिए। कथा कैसी रही दोस्तों? अच्छी लगी हो तो दूसरों को भी शेयर करें और चैनल में अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें।
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तम स्कंधे युधिष्ठिर नारद संवादे सदाचार निर्णयो नामक एकादशो अध्यायः समाप्तः। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री कृष्ण दोस्तों।